Now moving on to exercise 14.1. Question number 1. Find the circumference of the circle whose diameter is. फर्स्ट पार्ट 14.7 सेंटीमीटर. बच्चों क्या गिवन है आपको? सर्कल का डायमीटर. सर्कल के डायमीटर को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी की वैल्यू हमें गिवन है 14.7 सेंटीमीटर. क्या हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस. वी नो दैट circumference of circle C is equal to 2 pi r. 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 एंड रेडियस. अब हमने रेडियस तो फाइंड ही नहीं की क्योंकि हमें तो डायमीटर गिवन है. तो अगर डायमीटर गिवन है देन रेडियस विल बी इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2. आपको अभी डेफिनेशन बताई गई थी कि रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ द डायमीटर. डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 14.7 अपॉन 2 सेंटीमीटर. ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए 14.7 अपॉन 2. नाउ सिंप्लीफाई. 2 is cancelled by 2 and from 7 it is cancelled by 7 2 जा 14, 7 1 जा 7. So finally we are getting the product of 22 multiply 2.1. And now perform this multiplication and get the answer. How can you multiply this? Look at here. 22 multiply by 21. हम क्या कर रहे हैं? हम पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं मल्टीप्लाई करते हुए. डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए. 1 2 जा 2 एंड 1 2 जा 2. मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 एंड देन 2 2 जा 4. 2 6 4. अब डेसिमल है आफ्टर 1 डिजिट. तो आफ्टर 1 डिजिट आप यहां पर भी क्या करेंगे? डेसिमल को पुट कर देंगे. सो यू विल गेट द आंसर एज 46.2 सेंटीमीटर. तो अगर सर्कल का डायमीटर 14.7 सेंटीमीटर है तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 46.2 सेंटीमीटर होगा. अब आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट होमवर्क में ट्राई कीजिएगा ऐसे ही, सेम एज आई हैव डन द फर्स्ट पार्ट. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. Now read the second question. Find the circumference of the circle. Again, इस क्वेश्चन में भी हमें सर्कल की सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है. बट लेकिन गिवन क्या है आपको? गिवन दैट रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. सो आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. 2 मल्टीप्लाई pi is equal to 22/7 and radius is equal to 21. Cancel 21 by 7. 7 3 ja 21. You are getting 2 multiply 3 which is equal to 6 multiply by 22. Now multiply 22 by 6. 6 2 ja 12. Carry 1. 6 2 ja 12 and 1 13. 132 centimeter. This is the circumference of the first part of question number 2. Now similarly solve second, third and fourth part at your home in your homework. Now move on to question number 3. Here is the first part of question number 3 on your screen. We have to find out the perimeter of this figure. To find out the perimeter of this figure, what we have to calculate? बच्चों perimeter, what do you understand by perimeter? Perimeter is the length of the boundary. टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अब टोटल लेंथ मीन्स सपोज आप ए पॉइंट पर अभी हैं, यू आर प्रेजेंटिंग एट दिस पॉइंट ए. आपने ए पॉइंट से चलना शुरू किया और आपने चलते चलते आपने पूरा डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस कवर करके आप बी पॉइंट पर आ गए. आपको उसी पॉइंट पर वापस पहुंचना है जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था. द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्ट मूविंग, यू हैव टू रीच ऑन द सेम पॉइंट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द डिस्टेंस. Now from B point you will move on to point O and after point O you will again reach at the point A. तो हम A point से चलना शुरू किया था हमने बाउंड्री और हम पूरा ट्रैक करके वापस A point पर आ चुके हैं. तो आपको पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना है. गिवन है दिस डिस्टेंस इज x सेंटीमीटर. अगर आप ध्यान से देखें O इज द सेंटर एंड A इज द बाउंड्री पॉइंट.
सेंटर से बाउंड्री पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, और एक सर्कल में आप कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर लीजिए वो सेम होती है। तो O से लेकर B तक वो भी कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर, राइट। तो हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें AO प्लस OB प्लस B से लेकर A तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। अब ये तो हमें गिवन है x और x, लेकिन हमें A से लेकर B तक ये दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस नोन एज द आर्क ऑफ अ सर्कल। हमें आर्क AB भी तो फाइंड करना होगा। आर्क AB का मींस A से लेकर B तक आने में हमने सर्कल की सर्कमफ्रेंस का जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, आई एम टॉकिंग दिस लेंथ एज आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, आप एक कंस्ट्रक्शन कीजिए और ये लाइन ड्रॉ कीजिए। लेट दिस पॉइंट इज C। जब हमने AO को एक्सटेंड कर दिया C पॉइंट तक, तो बच्चों ये क्या हो गया, सर्कल हाफ सर्कल हो गया A से लेकर C तक। हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल भी बोलते हैं। तो A से लेकर C तक सपोज कीजिए ये जो लेंथ है ये है L1, और C से लेकर B तक सपोज ये लेंथ है L2। यू हैव मार्क्ड इट। तो पहले हम L1 फाइंड करेंगे। L1 इज इक्वल टू AC। L1 is equal to AC. Then we will find L2. L2 is equal to CB. We know BO, which is equal to x centimeter, and we know AO, which is equal to again x centimeter. अगर मुझे L1 और L2 की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इन चारों को प्लस करूंगा और पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारा मेथड होगा। अब हम फाइंड करेंगे L1। L1 जो है A से लेकर C तक का डिस्टेंस है। तो बच्चों अगर सर्कल ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल, अगर सर्कल कंप्लीट होता है, लाइक लुक एट हियर, अगर सर्कल कंप्लीट होता है तो इसकी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अगर हम इस सर्कल को बीच में से कट कर दें, सर्कल के डायमीटर के अलोंग अगर हम इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये सर्कल कुछ ऐसा हो जाता है, राइट। तो जो बाउंड्री पहले कंप्लीट थी, पहले कंप्लीट बाउंड्री 2 पाई r थी, अब ये बाउंड्री हाफ हो गई, और जब ये बाउंड्री हाफ हो गई है तो बच्चों लेंथ भी तो ऑब्वियस सी बात है ना, हाफ हो जाएगी। तो ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई r अपॉन 2। जब हाफ करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, पाई r। दिस वाज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी विल डू द फेयर वर्क। ध्यान से देखना बच्चों। L1 इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 2। अभी मैंने आपको बताया ना सेमी सर्कल की बाउंड्री हाफ होती है, तो हाफ के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गई, पाई इंटू r। सर्कल की जो रेडियस है वो कितना है, x, तो ये आ गया x पाई सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड L2। अब L2 को ध्यान देना, L2 तो सेमी सर्कल का भी हाफ हो गया। कंप्लीट सर्कल की जो हाफ लेंथ है उसको हम बोलते हैं L1, और यहां से C से लेकर A तक हमारे पास, B से लेकर A तक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ फ्रॉम C टू B। और C टू B कैसे आएगी, यहां ध्यान से देखना। L2 CBA इज इक्वल टू L2 विच इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 4। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, या आपने जो L1 फाइंड किया है उसका हाफ कर दीजिए। आई थिंक L1 का हाफ कर देना ज्यादा बेटर है। L2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन 2। L1 is equal to x into pi upon 2 centimeter. Now we have L1, we have L2, we have OB, we have OA. So perimeter, so required perimeter is equal to L1 plus L2 plus BO plus AO। इन सबको प्लस कर दो बेटा एंड गेट द फाइनल आंसर।
L1 is equal to x pi या pi x, then we have pi x upon 2, then we have x plus x. Simplify and get the results. You can take LCM, or first you can write it as x plus x, 2x. Take LCM here. It is 2 pi x plus pi x upon 2 plus 2x, x plus x 2x, which is equal to 2 pi x plus pi x, 3 pi x upon 2 plus 2x. You can leave your answer here, or either you can take x common as you wish. It is in centimeter. This can be your final answer. Or if you want to match it from your answer sheet, so you can take x common. What can be written as? It can also be written as perimeter is equal to, take out x common, you will get 3 pi by 2 plus 2, and then take LCM. 3 pi plus 4 upon 2. This can be your final answer, right? So this is all about the first part of question number 3. In our next videos, we will find the solutions of its remaining part. Now look at the second part on your screen. This is the given diagram and we have to find out the perimeter of this figure. आप क्या देख रहे हो इस फिगर में? देखो बच्चों, ये जो शेडेड लाइन है, डॉटेड लाइन, हमें इस डॉटेड लाइन की लेंथ नहीं फाइंड करनी है. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, मींस वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. और बाउंड्री की लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू फाइंड आउट ओनली दिस वन, ओनली दिस पार्ट विच आई एम showing you. Okay, it is given as 2x and this is given as y. If this is y, this distance will also be equal to y. ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? सेम हो जाएंगे, y and y. अगर ये डिस्टेंस 2x है तो ये डिस्टेंस भी आपका कितना हो जाएगा? 2x, राइट? आपको सेंटीमीटर मीटर गिवन नहीं है तो यू विल राइट डाउन ओनली 2x. अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस फिगर में टॉप और बॉटम में एक सेमी सर्कल बना हुआ है. अगर सेमी सर्कल बनता है या सर्कल बनता है तो डेफिनेटली उसका डायमीटर होगा, और डायमीटर के मिड पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? सर्कल का सेंटर. अब इस फिगर में हमें सपोज कीजिए दिस इज L1, यहां से यहां तक तो L1 हो जाएगा, दिस इज L2, राइट? हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें L1 और L2 को प्लस करना होगा, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है y. लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट L1. L1 कैसे आएगा बच्चों? ये सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है. सरकमफ्रेंस अगर आपको सर्कल की फाइंड करनी है या फाइंड करनी है सेमी सर्कल की, सबसे पहले आपको रेडियस की जरूरत है, और आपको डायमीटर गिवन है. गिवन दैट डायमीटर इज इक्वल्स टू 2x. तो डायमीटर अगर 2x है तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों? डायमीटर की हाफ, d अपॉन 2. d की वैल्यू पुट कर दीजिए 2x, 2x अपॉन 2, 2 is cancelled by 2 and you have got it as x. So radius is equal to x here. This radius will be x, this radius will also be equal to x. Now if we have the radius of the semicircle, we can find out its circumference. So L1 will be equal to, calculate here, so L1 will be equal to 2 pi r upon 2. हमने इसको अपॉन 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा सर्कल नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है हाफ सर्कल. तो हाफ के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 इज कैंसल्ड बाय 2, बच गया कितना? पाई आर, पाई इंटू आर, और रेडियस कितनी है? x. तो r को रिप्लेस कर दीजिए x. L1 आ गई. अब ध्यान से देखना, अगर रेडियस सेम है टॉप और बॉटम सेमी सर्कल की, तो जो L1 आई है वो ही L2 हो जाएगा. सो हेयर L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू पाई x. नाउ वी कैन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. सो इट्स पेरीमीटर विल बिकम, सो रिक्वायर्ड
perimeter is equal to L1 plus y plus L2 plus y। सबसे पहले हमने L1 को प्लस किया, कैसे? पेरीमीटर को दोबारा समझ लीजिए। सपोज आप किसी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया, पहले आपने डिस्टेंस L1 कवर किया तो L1 प्लस L1 के बाद आपने y डिस्टेंस कवर किया तो प्लस y कर दिया, y से आपने फिर L2 डिस्टेंस कवर किया तो L2 को प्लस कर दिया, और इसके बाद आपने फिर से y डिस्टेंस कवर किया तो आपने y को फिर प्लस कर दिया। वैल्यू पुट कर दीजिए, L1 तो है पाई एक्स, y ही रहेगा, y और y को एक साथ लिखते हैं, L1 और L2 को एक साथ लिखते हैं, पाई एक्स प्लस y प्लस y। 1 प्लस 1 2 होता है तो ये बन जाएगा 2 पाई एक्स, y प्लस y हो जाएगा 2y। 2 को कॉमन ले लीजिए, पाई एक्स प्लस y। दिस इज योर पेरीमीटर। यूनिट्स आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए आप आंसर में भी कोई यूनिट मेंशन नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। डायग्राम इज गिवन टू यू इन योर बुक। This is given as 5 सेंटीमीटर। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर टॉप 5 सेंटीमीटर है तो बॉटम भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। एंड दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर। अगर वर्टिकल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। एक सेमी सर्कल यहां पर भी बनाया गया है और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। बच्चों इस फिगर का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, और एंड में आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, और फिर सबको प्लस कर देंगे। एज्यूम कर लीजिए दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3 एंड दिस इज L4। जब चारों को प्लस करेंगे यू विल गेट द पेरीमीटर। अब आपको मेथड क्लियर हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग द थर्ड पार्ट ऑफ सेम काइंड। मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं L1 फाइंड करूंगा। L1 एक सेमी सर्कल की बाउंड्री है। सेमी सर्कल की बाउंड्री सरकमफ्रेंस की हाफ होती है, तो 2πr/2 करके L1 आएगा। जो L1 होगा वही L3 होगा, सेम होगा। फिर मैं L2 फाइंड करूंगा और L2 ही क्या होगा, L4, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे L1 और L2 फाइंड करना है एंड देन आई विल ऐड ऑल ऑफ देम। अगर मुझे L1 फाइंड करनी है तो आई नीड द रेडियस। रेडियस इज नॉट गिवन, गिवन इज डायमीटर। चलिए तो मान लीजिए ये डायमीटर D1 है। अगर ये डायमीटर D1 है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस R1 कितनी हो जाएगी बच्चों, डायमीटर की हाफ, 5/2 सेंटीमीटर। सपोज ये जो डायमीटर है, वर्टिकल डायमीटर, इट इज 6 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 6/2, 3 मीटर। दोनों डायमीटर्स मेरे पास आ चुकी हैं, तो L1 कितना हो जाएगा, 2πr/2। 2 is cancelled by 2 which is equal to pi into r। R1 हम L1 फाइंड कर रहे हैं और L1 की जो रेडियस है इसको आप मान लीजिए R1, तो ये भी कितनी हो जाएगी, R1। वर्टिकल जो रेडियस है इसको एज्यूम कर लीजिए R2, तो ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी, R2। R1 इज 5/2 मीटर और L2 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2πr/2। 2 इज कैंसिल बाई 2। L2 कैलकुलेट करेंगे हम R2 की हेल्प से, और R2 नाउ पाई इंटू R2। R2 इज इक्वल टू 3 which is equal to 3 pi meter। L1 and L2 we have calculated। Now what we are going next, L1 is equal to L3 which is equal to 5/2 pi meter, और second is L2 is equal to L4।
L2 is equal to L4, which is equal to 3 pi meter. We have calculated L1, we have calculated L2, we have calculated L3, we have calculated L4. Now to find out the required perimeter, we will add them all. So required perimeter is equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4. पुट कर दीजिए 5/2 पाई प्लस 5/2 पाई प्लस L3 एंड L4, ये आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 पाई. सिंप्लीफाई कीजिए 5 पाई/2 5 पाई/2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई/2 प्लस 3 6 पाई. 2 5s are 10. It is equal to 5 pi plus 6 pi, which is again equal to, after addition, 11 pi. I think the dimensions are given to you in meter. All the dimensions. No, all the dimensions are in centimeter. Centimeter. This is also centimeter. All dimensions are in centimeter. So make this correction: centimeter, centimeter, and centimeter. Right? So the final answer is in centimeter answer. Again, we have solved 3 parts of the given question and we are doing the same method. हम छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं. हमने इसको L1 पार्ट में डिवाइड किया, L2 पार्ट में डिवाइड किया, L3 पार्ट में डिवाइड किया और L4 पार्ट में डिवाइड किया. पहले L1 कैलकुलेट किया, देन L2. L1 L3 के इक्वल होता है, L2 L4 के इक्वल होता है. रीजन इज बिकॉज देयर रेडियस इज सेम. रीजन क्या होता है बच्चे की L1 और L3 की वैल्यू सेम आ रही है? क्योंकि इनकी रेडियस सेम है. जब रेडियस सेम है तो सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये भी तो क्या होगी, ये भी सेम आएगी. एंड एट द एंड वी हैव एडेड देम ऑल. So that's all for today in this video. In our next video, we will solve 4th, 5th and 6th part. Till then, keep watching all the videos and practice maths at your home as much as possible, because practice makes all of yours maths perfect. Jai Hind. Thank you and have a nice day.